ब्राइटनेस थी वो ज़्यादा हो गई थी, इसलिए आपको जो ब्लैक बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आपको बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब निकालना आपको प्रथम 20 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया, आपको पता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 लिखोगे। ये सूत्र है, आपको सभी जगह यही सूत्र काम में लेना है। वो वाला सूत्र n+nवा पद वाला कोई सूत्र आपको काम में नहीं लेना है, ठीक है। वो सूत्र काम में लोगे तो आपको 5-6 सूत्र याद करने पड़ेंगे। अगर आप में याद करने की कैपेसिटी ज़्यादा ही है रटने की, तो आप वो सूत्र याद कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखो, प्रथम 20 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 20 तक की पूछा है, ओके, 20 तक की, तो ध्यान रखना 20 तक की पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से। 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 20 तक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 20 तक की। अगर होता 20 पूर्ण संख्याओं की तो अपन 19 तक ही जाते। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर लिखा होता कि 20 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालो तो अपन कहाँ तक जाते, 19 लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन अपने को तक दिया हुआ है तो इसलिए हम कहाँ तक जाएंगे, 20 तक। यहाँ पे देखो 20 तक चले गए तो अपने को पता है ये अपनी हो गई अंतिम संख्या, ओके, और ये हो गया फर्स्ट, ये होगी पहली संख्या, ओके। तो मैंने सूत्र बताया आपको कि पहली संख्या, सूत्र क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या 0 है, अंतिम संख्या 20 है, बटे में 2 लिखोगे तो 20/2 कितना होता है, 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर जो है हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये बहुत ही बेसिक जानकारी है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, कोई भारी भरकम नहीं है। अब देखो यहीं पे मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। काफ़ी बस ऐसे ही कंफ्यूज होके क्वेश्चन को गलत करके आ जाते एग्जाम में। प्रथम 20 क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत। अब पूछा है प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत, क्या पूछा है, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा है। 20 तक नहीं पूछा, 20 तक नहीं पूछा, क्या पूछा है, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत। आपको पता है पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, 0 1 2 कहाँ तक जाएंगे, 20 तक नहीं जाना, याद रखना है। कहाँ अपने को 20 संख्याएं ही याद करनी है, तो 0 इंक्लूड करोगे तो कहाँ तक जाएंगे अपन, 19 तक जाएंगे। अगर जैसे आप 20 लिखते हो तो वो संख्याएं कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। आपको 21 नहीं बल्कि कितने ज्ञात करनी है, 20 संख्याओं तक का ये औसत ज्ञात करना है, नहीं सॉरी 20 संख्याओं का ये औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अंतिम संख्या हो जाएगी ये, ठीक है, लास्ट नंबर, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपने आपको सूत्र पता है कौन सा वाला, पहली संख्या, बार बार लिखने की जरूरत ना रहे मुझे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये आपको सूत्र पता है। तो अपन क्या करेंगे, पहली संख्या 0, अंतिम संख्या क्या है 19, बटे में 2 करेंगे तो हो जाएगा 19/2। और आपको पता है 19/2 कितना होगा, भाग 2 के तो 2 9 18, पीछे बचा क्या 1, अब लगेगा पॉइंट, संख्या नहीं है तो लगाओ 0 लगाएगा, कितने बार जाएगा भाग, 5 बार, तो आ जाएगा 9.5, जो इसका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये डिफरेंट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है क्या लिखूं, 20 प्रथम क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है आपका प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का औसत निकालना है आपको। कौन सी संख्या निकालनी है, सम संख्याएं। तो आपको पता है सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती हैं, शुरुआत जो है मेरे भाइयों वो कहाँ से होती हैं,
2 से 4 6 ऐसे करते करते अब पूछा है 20 तक, क्या लिखा हुआ है 20 तक लिखा हुआ है, तो अपन कहाँ तक जाएंगे 20 तक ही जाएंगे, 20 से आगे नहीं जाएंगे। पहली संख्या क्या हो जाएगी इसमें 2, अंतिम संख्या हो जाएगी 20, तो 2 + 20 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा 22 अपॉन में 2, तो किस उत्तर कितना आ जाएगा 11। तो ये आपका जो है उत्तर वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ और ध्यान दो आप, यहाँ पे अगर मैं लिख देता 20 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो आप कैसे ज्ञात करते, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत तो आप कैसे ज्ञात करते। देखो तो इसका उत्तर अलग आता, बिल्कुल ही अलग आता। और वो कैसे आता देखो, पूछा है 20 प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तक होता तो अपन 20 तक जाते, नहीं तो कहाँ तक जाएंगे 2 से शुरुआत करेंगे, 4 6 8 20 पूछा है, अगर अपन 20 पूछा है तो अपन कहाँ तक जाएंगे 40 तक जाएंगे। 20 संख्याओं का पूछे तो अपने को जाना है 40 तक, और अगर पूछे कि 20 तक की सम संख्या है तो अपने को 20 तक ही जाना है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर अपन यहाँ से 20 तक जाएंगे तो अपने संख्याएं 10 ही होगी। जैसे देख लो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्याएं कितनी हुई 10 हुई। लेकिन अपने को निकालना कितने का है 20 सम संख्याओं का औसत निकालना है, इसलिए अपन कहाँ तक जाएंगे 20 तक अपने को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 तक जाएंगे, नहीं सॉरी 40 तक जाना पड़ेगा, सॉरी कहाँ तक जाना पड़ेगा 40 तक जाना पड़ेगा। तो इसमें जो पहली संख्या हो जाएगी वो तो हो जाएगी आपके ये, और अंतिम संख्या हो जाएगी आपके 40। ठीक है, तो अपन लिखेंगे 2 + 40 अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा 42 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 21, जो है इसका बिल्कुल उत्तर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत मैंने पूछा है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, तो आप इसको कैसे हल करोगे। देखो विषम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है आप सबको पता होगा, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी जिसमें भी पढ़ा है आपको पता होगा कि सम संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, ऐसे करते करते अपने को जाना कहाँ तक है। अब इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, ना कि यहाँ पे बोला गया है 20 विषम संख्याओं का औसत। अगर यहाँ पे बोला जाता 20 तक की विषम संख्याओं का औसत तो अपन जाते कहाँ तक 19 तक, लेकिन अपने को पूछा है 20 विषम संख्याओं का औसत, तो अपन कहाँ जाएंगे 39 तक जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे 39 तक जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पहला पद, पहली संख्या तो हो गई 1, अंतिम संख्या क्या हो गई 39, तो 1 + 39 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा उत्तर 20, जो है इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और ये बहुत ही इजी सूत्र है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये बहुत ही जो है इजी सूत्र है, आपको यही याद रखना है, बाकी कोई भी सूत्र आपको याद नहीं रखने की आवश्यकता है। ओके दोस्तों, अब देखो अब अपन चलते हैं अपने